स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अभी अभी एक नया ट्वीट किया गया है और यहाँ पर दो ट्वीट आए हैं अभी थोड़ा देर में। देखिए 1 मिनट का पहले और ये 11 मिनट पहले का ट्वीट है। अब दोस्तों इस अपडेट में ट्वीट में कहा क्या गया है, देखिए सबसे पहले जानते हैं। ये अतुल प्रसाद का ये इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी शिक्षकों के लिए। अब इसको हम हिंदी करके देख लेंगे। तो हिंदी में देखिए कहा क्या गया है, जो कि उन्होंने कहा है कि हमने जो अपना वेब पोर्टल है, जी हाँ, हमने जो अपना वेब पोर्टल है, जो आपका बीपीएससी का वेब पोर्टल है, उस पर टीआरई उम्मीदवार जो है उनकी जो शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की है। अब अपना जो पोर्टल है, जो आपका ऑनलाइन जिससे आप लॉगिन करेंगे और वहां से अपना शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन दर्ज किए थे वैसे ही। और जल्द ही इसकी नोटिस जो है वो वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, इन्होंने कहा है। इसका नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा और आप लॉगिन करेंगे वगैरह वगैरह, और वहां पर आप क्या करेंगे, अपना शिकायत दर्ज करेंगे। ठीक है, कोई भी जो भी शिकायत होगा उस शिकायत को आप दर्ज करेंगे। जो भी शिकायत होंगे उसको लेकर कोई भी शिकायत हो सकता है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों जो टीआरई पीआरटी है 1 to 5 है, उसके जो मामला है उसमें सामान्यीकरण की आवश्यकता और महत्व को एहसास हुआ है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा नंबर तो न्यूनतम अंक से न्यूनतम कट ऑफ से ठीक है, लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो उसी को लेकर आवश्यकता और महत्व एहसास हुआ है कि जो 2 पालियों में एग्जाम हुई थी, लैंग्वेज पेपर 1 में और आपका जो 2 हुआ था, ठीक है, पेपर 2 में, उसमें, लेकिन जो बीपीएससी है उसमें हमने ना केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, ये वन और टू के लिए, पाली 1 और 2 के लिए, बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। ठीक है, इसकी अपेक्षित उपाय भी किए थे। और यहाँ पर साथ ही उन्होंने अब ओएमआर सीट को भी जारी कर दिया है। तो एमआर सीट में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब फेल हुए हैं, 30 नंबर पर भी ना ला पा रहे हैं, तो उनका रिजल्ट इसके वजह से नहीं हुआ होगा। ठीक है, और साथ ही देखिए एक यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है कि कुछ टीआरई से 11-12 के उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनका अच्छा नंबर आया, आपका जो पेपर 2 था उसमें ठीक नंबर आया, लेकिन खराब अंक मिलने की शिकायत की है। उनका जो जब आप मतलब कट ऑफ है, और कट ऑफ से जो कल डेट जारी हुआ था कट ऑफ का, और जो वेबसाइट पर मतलब जो आप पोर्टल पर देख रहे हैं, आप अपने पोर्टल पर जैसे देखिए, जैसे ये एक आपका पोर्टल हो गया, ठीक है, और इस पोर्टल पर जाके आप अपना लॉगिन करके देखते हैं तो इस तरह से 1 to 5 का दिखता है आपका, और ये क्वालिफाइंग पेपर का। तो क्वालिफाइंग पेपर में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं, और आप इसमें भी 1 to 5 में भी मान लीजिए जैसे इसका 48 नंबर है, इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा नंबर आया है, लेकिन हो क्या रहा है कि इनका क्वालिफाइंग मार्क्स में फेल हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा इनका नंबर आया है और वो क्वालिफाइंग मार्क्स में फेल है। यहाँ पर उन्होंने मतलब बात कही है कि उनका हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवार की सलाह दी जाती है कि वे अपना जांच कर लें कि उन्होंने ओएमआर सीट में सही विषय संयोजन चुना है या नहीं। मतलब कि आपका नंबर ठीक, आप चेक किए तो मेरा नंबर तो ठीक आ रहा है, कट ऑफ से भी पार आ रहा है, कट ऑफ से भी पार आ रहा है, ठीक है, और जो कल करिए कट ऑफ जारी किया उससे भी पार आ रहा है। अब क्या हो रहा है, मेरा मतलब रिजल्ट नहीं है, क्यों नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि एक बार आप जाके अपना ओएमआर सीट जो डाउनलोड किए उसको चेक कर लें ध्यान से, और चेक करके देखें कि आपने जो बहुत सारे प्रॉब्लम, जिसे किसी ने सीरियल नंबर छोड़ दिया, किसी ने साइन करना छोड़ दिया, किसी ने नाम लिखना, कुछ कुछ भी रोल नंबर लिखना छोड़ दिया है, तो ऐसे लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना सब्जेक्ट ही गलत चुन लिया है। तो इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट करके माध्यम से बताया कि अगर सब्जेक्ट गलत किए हैं तो देख लें एक बार, तो उसी की वजह से आप का रिजल्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये इस तरह से 3 ट्वीट की गई है जो आपको बताया गया था। चलिए दोस्तों, तो यही जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर में, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।